Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Today I will explain worksheet number 8, question number 2, part A of class 4. इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन की डिवीजन का प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहले तो आप देखें कि इनमें से बाज़ दफ़ा तो दोनों फ्रैक्शन ही आपके पास नंबर्स जो हैं डिवाइजर और डिवाइडेंड। ये आपके पास 7 डिवाइजर है, ठीक है, और ये 1/2 डिवाइडेंड है। दोनों फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं और ये भी पॉसिबल है कि आपके पास डिवाइडेंड फ्रैक्शनल हो और डिवाइजर आपके पास होल नंबर की फॉर्म में हो। तो दोनों भी होल नंबर की फॉर्म में हो सकते हैं। अब देखें, सिंपलेस्ट फॉर्म जो है केस वो ये है कि दोनों होल नंबर्स की फॉर्म में अगर हो, फॉर एग्जांपल 5 डिवाइडेड बाई आपके पास 2 है, तो आप इसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में। साइन और डिवीजन को रिप्लेस कर दें आप मल्टीप्लीकेशन से, या डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 5/2, यानी 5 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। एक तो ये मेथड है इसे एक्सप्रेस करने का, एक और ये भी है कि आप लॉन्ग डिवीजन से इससे डिवाइड कर लें। जैसे 5 साइन और डिवीजन के अंदर आपने मेंशन किया और 2 से डिवाइड किया, तो इस तरह आप डिवाइड कर सकते हैं। तो इस केस में आप देखें कि 1/2 है, ये फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन है। डिवीजन के साइन के बाद आपके पास 7 होल नंबर्स में है। अब 1/2 को अगर हम इस तरह 5 की जगह कंसीडर करें, 1/2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये थोड़ा सा जो एक्सप्रेशन है ये प्रॉपर नज़र नहीं आता इसमें, और थोड़े से उसकी फॉर्म जो है वो प्रॉपर नहीं है, कंफ्यूजिंग है ये एक्सप्रेशन। तो इसके लिए तरीकाकार जो मेथड हम इख्तियार करते हैं वो ये कि साइन ऑफ डिवीजन को आप रिप्लेस कर दें साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन से। जिस तरह आप ये एक्सप्रेशन है 5/2, अगर इसे आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। 2 के नीचे आप 1 मेंशन कर दें। अब 5 लिखने के बाद 2 साइन ऑफ डिवीजन को रिप्लेस कर दें साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन से, और साइन ऑफ डिवीजन के बाद जो ये आपके पास डिवाइजर है 2/1, इसका रेसिप्रोकल ले लें, यानी 1/2, इसको उलट करके लिख दें। 2 को डिनोमिनेटर में और 1 को न्यूमिनेटर में। तो ये प्रोसेस, ये मेथड हम यूज करेंगे इस एक्सप्रेशन के लिए जो इसमें पार्ट ए में दिया हुआ है। तो अब देखें इसको कैसे आपने प्रोसेस को प्रोसीड करना है। ये आपके पास है, सपोज करें कि 1/2 है, ये आप लिख लीजिए, और साइन और डिवीजन के बाद आप 7 के डिनोमिनेटर में 1 मेंशन कर दें। अब नेक्स्ट स्टेप में 1/2 लिखें और साइन ऑफ डिवीजन को रिप्लेस कर दें साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन से, और डिवाइजर जो आपके पास है 7/1, इसका रेसिप्रोकल ले लें, यानी 1 को न्यूमिनेटर में और 7 को डिनोमिनेटर में, इसको उलट दें 1/7। अब इसमें जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे 1/2 का जो प्रोडक्ट आपने लेना है 1/7 के साथ, तो इसमें एक रूल है फ्रैक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन ये है, रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। इसे हम इस तरह भी एक्सप्रेस करते हैं, देखें, A/B मल्टीप्लाइड बाई C/D। ठीक है, तो सिंगल ये फ्रैक्शन बार्स दो हैं, आपके पास फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन भी दो हैं, A/B मल्टीप्लाइड बाई C/D। तो सिंगल फ्रैक्शन बार यूज कीजिए और न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, या A मल्टीप्लाइड बाई C, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें B मल्टीप्लाइड बाई D। तो ये रूल जो है, ये इसे हम कहते हैं रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। तो यही हम अप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन में 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/7। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, या अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, दैट इज। इससे पहले अब ये फ्रैक्शन के जो बार हैं दो, दोनों फ्रैक्शन एक्सप्रेशन में, इसे आप सिंगल फ्रैक्शन बार से रिप्लेस कर के न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें 1 × 1, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 × 7। तो आपके पास जो ये रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह होगा कि 1 × 1, 1 × 1 = 1, और 2 × 7 =
14। तो ये एप्लीकेशन है रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन की। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास 1/2 है एक एक्सप्रेशन, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से, जो कि होल नंबर्स है। इस 7 के डिनोमिनेटर में आप 1 मेंशन कर दीजिए, तो आपके पास दोनों एक्सप्रेशन फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएंगे। फिर आप 1/2 को तो इसी तरह रखेंगे जो कि डिवाइडेंड है, जिसे हमने डिवाइड करना है। और ये डिवीजन साइन के बाद जो डिवाइजर है 7/1, इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। लेकिन इस रेसिप्रोकल लेने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि साइन ऑफ डिवीजन को साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद दो फ्रैक्शनल बार है, एक 1/2 के लिए और दूसरा फ्रैक्शन बार है 1/7 में। तो आप सिंगल फ्रैक्शन बार से रिप्लेस कर दें और न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 7 से। अब 1 1 जार 1 और 2 7 जार 14। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन की। तो इस तरह आप दो फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं by the application of rule of product of fraction। ठीक है, थैंक